उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़ी बीघा पे एक यहाँ पर भी वोट हो रहा है। इसमें ये बूथ नंबर कितना है? 3132। बूथ नंबर 3132 पर हम लोग मौजूद हैं। हमारी टीम है साथ में, विकास कुमार भी हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण से, और लोग हैं। और यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो एक थोड़ा मॉब था, एक भीड़ था। सोचा कि भाई उस भीड़ में भी कुछ लोगों का जो राय होता है, हालांकि मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट कर रहे हैं और किन वजहों से कर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन किन कारणों से कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके आज वोट करेंगे, राइट। तो क्या नाम है आपका? मेरा सौरभ कुमार नाम। सौरभ कुमार, करेक्ट। सौरभ, कितना साल हो रहा है आपका? मेरा 24 साल। 24 साल हो गया, यानी वोट देने के अधिकारी आप हो गए हैं, ठीक है। तो वोट दे दिया आपने, हैं? दिखाइए, गुड। अच्छा, आपने वोट किन बातों के ख्याल में रख करके दिया है? मैं ये नहीं पूछूंगा किसको दिया है, क्योंकि आई एम नॉट ऑथराइज्ड पर्सन टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। बट किन बातों के ख्याल में रख करके आपने वोट किया है? यही दिया है कि सर बतावे कितना सब सरकार जीतती है। देख रहे हैं रोड की व्यवस्था कैसा है, हाँ, देख सकते हैं। हाँ, बस बाकी बात यही कहने बाकी प्रमोद जी कहेंगे हमारा सरकार में से। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। जी, सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। सौरभ जी ने जो वोट किया है वो विकास को जो ना है उसको देख करके किया है, यानी कि सड़कों की जो स्थिति है वो बदतर है। ऐसे में वो चाहते हैं कि एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव हो जो कि हमारे सड़कों का निर्माण सही ढंग से करा सके, हमारे क्षेत्र में विकास हो सके बड़ी बीघा में, करेक्ट। हाँ, क्या नाम है? आइए प्रमोद जी, आइए। बोल, क्या नाम है सर आपका? मुन्ना यादव। मुन्ना जी, मैं ये नहीं पूछने जा रहा हूँ कि आपने किन को वोट किया, करेक्ट है ना, बट जो आपने वोट किया है किन बातों के ध्यान में रख करके वोट किया है? वोट हो गया आपका? इस पे किया सर, हमारे गांव में बिजली का व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, रोड सही नहीं है। हाँ, और कोई ये सरकारी जो कोई चीज जो होता है उसे लाभ नहीं मिल पाता है। यानी गवर्नमेंट का जो योजनाएं हैं उस योजना को आप लोग सही ढंग से लाभ नहीं ले रहे हैं, राइट। तो उसी चीज को आपने ध्यान में रख करके जो है ना इस बार आपने वोट किया है, राइट। हाँ, और कोई? बताइए। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे मतलब युवा मतदाता भी हैं, और युवा मतदाता से भी मैं पूछूंगा। क्या नाम है? रामाशीष जी। क्या नाम है? रामाशीष कुमार। रामाशीष कुमार, कब से आप वोट कर रहे हैं? सर 2019 से कर रहे हैं, यानी कि एक लोकसभा आपने देख लिया, करेक्ट, यानी दूसरी भी लोकसभा आपने देखा, इसके बाद अब विधानसभा में आप आए हैं। तो आशीष जी, आशीष नाम रहता है ना? सॉरी, रामाशीष, किन बातों के ध्यान में रख करके आप इस बार वोट कर रहे हैं? सर मतलब कि शिक्षा में सुधार को लेकर। वोट कर लिया आपने? जी सर। अच्छा, दिखाइए थोड़ा, करेक्ट। हाँ, ठीक है, शिक्षा में सुधार। सर जिस विद्यालय में जो मतदान केंद्र बनाया गया है सर, हाँ, इस विद्यालय की इतनी दुर्दशा खराब है। हाँ, तो विद्यालय मध्य विद्यालय होते हुए भी यहाँ पर जो क्षेत्र जो है, नहीं तो यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए एक ग्राउंड की व्यवस्था है, नहीं तो इस विद्यालय में जितने संख्या में एक रेशियो होता है बच्चों के प्रति शिक्षकों की, उस रेशियो में शिक्षक की भी अनुपस्थिति है। इसके मद्देनजर रखते हुए, और नहीं तो बच्चों को सही ढंग से पढ़ाई हो पाती है, नहीं यहाँ पर शिक्षक है। और सर, और यही सब मद्देनजर रखते हुए, और हमारे जो गांव की जो सड़कें हैं वही सर मतलब कि उसकी तो स्थिति एकदम बद से बदतर है। अच्छा, इस मतलब इस नज़र से रखते हुए भी, जो भी सरकारें आती हैं सर वादा तो करती हैं कि मैं। अच्छा, एक बात बताइए, एज ए युवा होने के नाते थोड़ा सा मैं हल्का डीप में जाना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं चाहूँगा, और थोड़ा आपको एक पोलाइटली होकर के उसका रिप्लाई कर देना है। एक बात बताइए, यहाँ पे कितने मतदाता हैं? सर 2400, करेक्ट? दोनों से 2400। अच्छा, दोनों 24 से 16 है। 2416। आइए सर, इधर आइए, आप आइए, आंकड़ा आपके पास में है, राइट, ठीक है। 2416 है, ठीक है। तो 2416 में कितना पोलिंग होता है? सर यही सर मतलब कि 60% बस। हाँ सर, इससे ज़्यादा 60% होता है, यानी कि लगभग 1300-1400 के आसपास होगा। 1400, 1500, 1400 तक जाएगा। अच्छा, 1300। अच्छा, ठीक है।
तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को सबसे प्राथमिकता ये होना चाहिए थी कि वोट 100% होना चाहिए था, जिससे कि आपको एक अच्छा व्यक्ति का चुनाव होता। खैर कोई नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो है कितनी परसेंट जो है, यानी कि 60% में कितने परसेंट जो है विकास को देख करके दे रहे हैं, कितने परसेंट जो है लोग तो सर पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को देखते हुए दे रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? 20 से 30% जो विकास जो देखकर, हाँ, और मतलब कि जो एक आगामी सोच लेकर की सरकार जो हम जो गठित हाँ, करेंगे, हाँ, वो सरकार हमारे हित में कार्य करेगी। अच्छा, यानी कि 50%, अगर 60% की हम बात करें विकास, तो 60 में 50% जो अगर मान के चले तो 30% जो है से एक विकास की जो दूरदर्शी जो सोच है उसको देख करके किया जा रहा है, और बाकी जो है पूर्व की सरकार ने जो अभी जो वर्तमान सरकार ने जो कार्य किया उसको देखते हुए लोग कर रहे हैं। राइट सर, है ना? हाँ, अच्छा। तो मुख्य रूप से ये युवा है रामाशीष का कहना है कि यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है, राइट, इसका नाम है, देखिए आपको मैं थोड़ा सा कैमरा को जूम कर रहा हूँ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़ही बीघा, राइट। अब पंचायत जो है गेरुआ है, और बड़ी बीघा में जो है इनका कहना है कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, शिक्षक जो उपस्थित मतलब जितने संख्या में शिक्षक होने चाहिए, जितने वो नहीं है, कैमरे होने चाहिए वो भी नहीं है सर। कमरों बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर इनको कमरों की भी संख्या की प्रॉब्लम है, ठीक है, से जूझ रहे हैं। उसके बाद में शिक्षक की भी संख्या उतनी नहीं है जितना कि एज पर स्टूडेंट होनी चाहिए। इनका मांग ये है कि हम जो है शिक्षक की बिल्कुल शिक्षण संस्थान में होना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। हमारे गांव में 6 महीने से बिजली नहीं आ रही है। अच्छा, आज तक अंधेरे में हम लोग, हालांकि हम लोगों ने बिल्कुल हम सर लगभग जितने ट्रांसफार्मर है उसमें से 60 से 70% ट्रांसफार्मर खराब है। सरकार द्वारा मतलब सूचित किया जा रहा है, लेकिन आज तक उसका सुधार हालांकि हम लोग एक मतलब क्या नाम था, तड़ी पर हम लोगों ने वहाँ पर बिजली नहीं था, हाँ भैया तड़ी पर, उस पर हम लोगों ने काम करवाया है, राइट, और बहुत सारे लोग आए हैं। बहरहाल चलिए, कुछ और हमारे पास में युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? बिजली में सुधार होना चाहिए, शिक्षा सुधार होना चाहिए, सड़कें बनना चाहिए, बच्चे को पढ़ाई में सुधार हो जाना चाहिए। उसको देखते हुए आप वोट कर रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? अनिल जी, वोट दे दिया आपने? थोड़ा दिखाइए। अभी तो नहीं। अच्छा, उंगली की बात कर रहे दिए थे मत। अच्छा, भीड़ की वजह से आप नहीं? भीड़ की वजह से नहीं। चलिए कोई बात नहीं, तो ठीक है। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किनको आप वोट करेंगे, उससे मतलब नहीं रहता है पत्रकारों का। हाँ, वोट किन चीजों का आप ध्यान में रखकर कर रहे हैं? वो तो मैं समझूंगा सर, नहीं मतलब कि किसी भी वोट की सरकार आपके लिए क्या करेंगे, मतलब किन बातों के ध्यान में रखकर कर रहे हैं, सो मैं पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किनको वोट करने जा रहे हैं। आरजेडी का, करेक्ट। इन्होंने क्लियरली कहा कि भाई आई एम कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर आरजेडी, इज राइट। चलिए, बहुत सुंदर, मतलब इनमें तनिक भी लाग लपेट वाली बात नहीं की, उन्होंने सीधे तौर पे कहा। क्या नाम है सर आपका? बिना हम लोग के बहुत सारा समस्या खड़ा। हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कपिल देव प्रजापति है। हाँ, और मैं बड़े विभाग का हूँ। आज 3 महीना से बिजली जरा सा अंधेरा में हम लोग रह रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक नहीं है, एकदम ट्रांसफार्मर सब जल गया। इतना दिक्कत है कि हम लोग का ना मिट्टी तो का आपने वोट कर लिया? हाँ, वोट तो कर लिए। अच्छा, वोट जो है सर किन चीजों को आप ध्यान में रख करके वोट किए हैं, किन बातों को दिमाग में रख करके? हम लोग दिमाग में ही रखे कि हाँ, हमारे गांव का मतलब सड़क है सुधार होवे, और सड़क बने, बिजली का सुधार होवे। हाँ, हाँ, बताइए आप बोल दीजिए। हाँ। और हम लोग इतना दिक्कत है कि ना मिट्टी का तेल मिल रहा है कि हम डिबरी भी जला के हम लोग कुछ गुजर बसर करते थे, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। तो भाई बिजली तो दिया जरूर, लेकिन बिजली का मतलब बिजली का उपयोग नहीं हो पा रहा है। बिजली जरूर आया है, लेकिन बिजली जो समय से नहीं मिल पा रहा है। ट्रांसफार्मर फॉल्टी पड़ा हुआ है, विभागीय कार्रवाई समय से नहीं हो रहा है। इन चीजों को भी किया है सर। इन चीजों को ध्यान में रख करके, क्या नाम बताया सर आपने? कपिल प्रजापति जी ने इन चीजों को ध्यान में रख करके अपना मतदान को सुरक्षित कर लिया है, ठीक है, ताकि भविष्य में एक ऐसी सरकारें बनी या ऐसे लोग आए जिससे कि हमारी इन समस्याओं से निराकरण हो सके। क्योंकि ये राज्य की चुनाव है, और राज्य की ही चुनाव इन समस्याओं को समाधान करती है, ना कि केंद्र की सरकारें। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? अशोक सोकेश्वरी। इधर आइए थोड़ा सा, क्या नाम बताया आपने? अशोक सोकेश्वरी। हाँ, केसरी साहब, किन बातों के ध्यान में रखकर कि इस बार आप वोट कर रहे हैं? तो वोट कर रहे हैं कि गांव में विकास हो, अच्छा हो, सरकार हमारा अच्छा बने, गरीबों को देखे। हमारा तो यही विचार करके हम वोट किए हैं।
अब आगे चल के सरकार जो भी बने मगर गरीब पर ध्यान दे, और सड़क भी हम लोग का बहुत दुर्घटना हो। नाम क्या बताया आपने? अशोक केसरी। अशोक केसरी जी ने कहा कि भाई सड़कों की स्थिति बहुत बद से बदतर है। ऐसे में हमने सड़कों की वैसी सरकार का हम चुनाव करने के लिए वोट दिया है, मतदान दिया है, जो कि हमारी चीजों को ध्यान में रख करके हमें जो है इन समस्याओं से जो निराकरण करेगा, हम वैसी सरकार का चुनाव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या नाम है आपका? इधर आइए। हाँ बीयू जी, वोट कर दिया आपने? किन बातों के ध्यान में रख करके वोट किया? चलिए, इनकी भी वही कॉमन समस्या है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग को हमने देखा कि बिजली और जो यहाँ का जो विकास न है, सड़क बिजली आवास की जो समस्या है, लोगों का कच्चा मकान जाता। मैंने भी देखा कि यहाँ पर देखिए कच्चा मकान जो कि काफी डीप में चला गया, काफी अंदर चला गया है। और सामने इधर भी देखिए कच्चा मकान है, बिल्कुल पूरा का पूरा कच्चा मकान है अभी भी, यानी 21वीं सदी में भी कच्चा मकान से रोड को भी ले लीजिए। तो ऐसे में जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो वास्तविकता यही है। और वास्तविकता से इस चीज को हम लोग भाग नहीं सकते हैं। इन लोगों का भी, क्या नाम है सर आप लोग का? थोड़ा इन लोगों से मैं सुन, क्या नाम है आपका? गुलामन सौ। किन बातों के ध्यान में रख करके वोट कर रहे हैं इस बार? आप वोट दे दिए? क्या मायने में रखा कि उसके बाद वोट किए? माइंड में ये रखा है कि बड़ी जगह जो है सिंचाई के लिए पानी का कहीं से पानी आ जाता तो बहुत अच्छा है। पानी की तरफ से भी आ जाते हैं सर। चले, यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था को ध्यान में रख करके लोगों ने वोट किया है कि भाई इस बार जो, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ना है, नहीं है इस क्षेत्र में। ऐसे में यहाँ के जो युवा है, यहाँ के जो लोग है ना, यहाँ के किसान जो लोग जो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी आबादी यहाँ पर खेती बाड़ी पर निर्भर है। तो ऐसे में ना तो रोजगार है, ना तो कोई इंडस्ट्री है। तो ऐसे में बिल्कुल जी जी जी, इसीलिए सोच समझ के हम लोग वोट दिए हैं कि अभी बढ़िया नेता आवे कि हम लोग के। मैं बड़ी बीघा में हूँ, तो मैं यही अभी तक मैंने जो लोगों से ओपिनियन लिया, ओपिनियन में यही दिख रहा है कि लोगों ने विकास को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विकास नहीं हुआ है तो विकास नहीं, बिल्कुल। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो है बेरोजगारी है, यहाँ पर युवा जो है अशिक्षित है, यहाँ पर युवा जो है पलायन करने को मजबूर है दूसरे जगहों पे जाकर के। तो ऐसे में दूसरी ओर की सड़कों की स्थिति बद से बदतर है। बिजली है, बट बिजली जो है यहाँ पर सही ढंग से नहीं मिल पाता है, ट्रांसफार्मर फॉल्टी रहता है, सिंचाई की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में हम लोग यदि कंटिन्यू मिले ना तो सिंचाई की व्यवस्था अपने आप हो जाए। बिल्कुल। तो ऐसे में मेरा क्या बिजली का समस्या है। तो आपने वोट कर लिया? वोट कर लिया। किन चीजों का आपने ध्यान में रखकर वोट किया? तो यही सोचे कि लोगों को प्रोग्रेस मैंने जो कहे अगला सुने, लेकिन अभी तक सुनेगा। वोटिंग होना के बाद कौन बना नहीं, पूर्व की सरकार सुनने वाला सरकार आपने पूछा था क्या वो समस्या को समापन किए? तो बोले हैं कि हम जो कहिएगा हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बनला के बाद कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पर्सनली आप देखेंगे इंडिया न्यूज़ दर्पण पर भी इस वीडियो को, इसके साथ साथ फेसबुक पेज पे भी आप देखेंगे। और मैंने यही अपना विश्लेषण किया कि यहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं, एक बड़ी जो आबादी है, वह चाहती है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। ऐसे में हम ऐसी सरकार की कल्पना करते हैं जो कि हमारी सोच से परे हो, हमारी सोच को अहमियत दे और जो हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को समापन कर दे। तो इन्हीं लोगों को लेकर के लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाला मकान कुछ लीजिए सर, आइए यहाँ पर आइए आप सर।